जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, कई सारे देश में हमारे बाबा ऐसे आए हैं जिनके कि नाम के बाद में इतनी कलंकित चीज़ें हुई हैं कि आज की तारीख में उन बाबाओं का नाम लेने में भी ऐसा लगता है कि यार, क्या वाक़ई में ये सब करना ज़रूरी था? पंजाब के कपूरथला में 22 साल की एक महिला ने पादरी बजिंदर सिंह पर उसकी किशोरावस्था में यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। पंजाब की जालंधर पुलिस ने ईसाई प्रचारक बजिंदर के खिलाफ यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी देने और पीछा करने का मामला दर्ज किया है। जालंधर पुलिस ने रविवार 2 मार्च को इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। पीड़िता का कहना है कि वो दिसंबर 2017 में पादरी बजिंदर की मंडली में शामिल हो गई थी। इसके बाद 2020 में वर्शिप टीम का वो हिस्सा बनी। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान बजिंदर ने उसका फ़ोन नंबर ले लिया और उसे गलत मैसेजेस भेजना शुरू कर दिए। उस समय पीड़िता की जो उम्र है वो 17 साल थी। पीड़िता का आरोप है कि साल 2022 में बजिंदर ने उसके साथ गलत हरकत भी करी। एफआईआर जो दर्ज कराई गई है उसमें कहा गया है कि साल 2022 में उसने मतलब कि बजिंदर सिंह ने रविवार को उसको अपने केबिन में बैठाया। जब वो अकेली होती तो वो मुझे जबरन गले लगाता और गंदे तरीके से छूता था। जब मैं कॉलेज जाती थी तो वो अपनी कार से मेरा पीछा करने लगा। वो मुझे बोला करता था कि अगर मैंने उससे शादी नहीं करी या इस बारे में किसी और को बताया तो वो मेरे माता-पिता और भाई को गायब कर देगा। एफआईआर में कहा गया कि साल 2022 में उसने बजिंदर सिंह ने पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354 ए, 354 डी और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। बजिंदर को जुलाई 2018 में पंजाब के जीरकपुर में एक महिला से गलत काम करने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था। उससे भी पहले वो एक और मामले में जेल में बंद था। बताया जाता है कि बजिंदर सिंह हमेशा ही सूट बूट में रहता है और 24 घंटे सिक्योरिटी में घिरा रहता है। पादरी बजिंदर सिंह अपने भाषणों के दौरान सुंदर लड़कियों पर नजर भी रखता था। बाद में उन लड़कियों को अपनी स्पेशल टीम में शामिल करता था। इससे पहले जिस लड़की के साथ उसने गलत काम किया था वो भी बजिंदर की सभाओं में जाया करती थी। वही बजिंदर ने उसे देखा और उसको अपनी टीम में शामिल किया। बजिंदर सिंह मूलतः हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला बताया जाता है। उसका जन्म एक हिंदू जाट परिवार में हुआ था। करीब 15 साल पहले एक ऐसे ही मामले के बाद वो जेल में बंद हुआ था। इसके बाद उसने ईसाई धर्म अपना लिया और चर्च में पादरी के तौर पर काम करने लगा, इस तरह की बात बताई जाती है। बजिंदर चमत्कारी उपचारों के नाम पर हजारों लोगों को अपनी सभाओं में बुलाता है। वो यशु यशु नाम से अपने वीडियोस के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था। जालंधर के ही एक चर्च में पादरी के रूप में काम करने के बाद बजिंदर ने साल 2016 में चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम नाम से अपना खुद का चर्च एंड ईसाई मिशनरी बना लिया। उस समय जालंधर चर्च से जुड़ी संस्था के प्रवक्ता फादर पीटर ने कहा था कि बजिंदर और उनके चर्च का हमारी संस्था से कोई लेना देना नहीं है। उसे किसी चर्च से मान्यता भी प्राप्त नहीं थी। खुद का चर्च बनाकर पादरी बजिंदर सिंह तरह तरह के दावे करके लोगों को अपने झांसे में लेने लगा। उसने पूरे पंजाब में खुद को एक चमत्कारिक हीलर के रूप में स्थापित करने में तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए। उसका दावा है कि उसने एचआईवी, एड्स, कैंसर, गूंगापन, अंधापन सहित कई सारी खतरनाक बीमारियों से पीड़ितों को ठीक किया है और वो मंच पर चमत्कार दिखाता था और उसे अपनी सोशल मीडिया पर डालता भी था। ऐसे कई सारे वीडियोस आज की तारीख में भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जिसमें वो इस प्रकार के ढकोसले दावे करता हुआ दिखाई पड़ता है। हीलर बाबा के नाम से मशहूर बजिंदर के यूट्यूब पर करीब 37 लाख सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम हैंडल उसका पैगंबर बजिंदर सिंह के नाम से बताया गया है। बजिंदर सिंह को कई सारी मशहूर हस्तियों द्वारा समर्थन भी दिया गया है, जिसके कारण पादरी बजिंदर सिंह की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई। वो मंच पर कथित चमत्कार दिखाने के बाद ईसाइयों के देवता यीशु मसीह के लिए मेरे यशु यशु नाम से गाना गाता था। उसने सलमान खान सहित कई बड़े फिल्मी सितारों और राजनीतिक हस्तियों को लेकर भविष्यवाणी भी की। हाल ही में उसने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ विधानसभा के विधायक कविता प्राण लहरे को उसने विधायक बनने की भविष्यवाणी पहले ही दे दी थी। कविता का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो बजिंदर को पप्पा जी कहते हुए उनका पैर छूती हुई दिखाई दी थी। पादरी बजिंदर सिंह का नेटवर्क राजस्थान के भरतपुर सहित देश के कई सारे राज्यों में फैला हुआ बताया जाता है। इससे जुड़े हुए छोटे छोटे संस्थान लोगों को बहकाकर उन्हें धर्मांतरण करने के लिए मतलब उकसाते हैं, बताते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि बजिंदर सिंह को इटली सहित कई देशों से लोगों को ईसाई में धर्मांतरण के लिए फंडिंग भी मिलती है। इस पैसे से वो अपने छोटे छोटे नेटवर्क चलाता है और उनमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। चंडीगढ़ में भी एक ऐसा ही आरोप निकल कर आया था साल 2018 में। वहां पर एक महिला ने बजिंदर सिंह पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, मामला दर्ज करवाया था ये कहते हुए
इस दौरान पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बजिंदर ने चंडीगढ़ के सेक्टर 63 स्थित अपने घर में उसके साथ गलत काम किया था। और बारो मतलब इन सब चीज़ों के बाद में ये बात भी निकल कर सामने आई थी कि उसने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। लड़की ने आरोप लगाया था कि बजिंदर ने उसे विदेश भेजने के नाम पर झांसा दिया था और उसने अपने घर पर बुलाया था। पीड़ित महिला ने बताया कि उसने मतलब कि बजिंदर ने शिकायत करने के जवाब में उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। उस समय बजिंदर जालंधर के एक चर्च में पादरी था और पीड़ित लड़की बजिंदर की फॉलोअर थी। इसके बाद पंजाब की जीरकपुर पुलिस ने बजिंदर को 21 जुलाई 2018 को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार भी किया था। बजिंदर सिंह इंग्लैंड की राजधानी लंदन भागने की फिराक में था। उस पर आईपीसी की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 147, 149 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में वो फिलहाल बेल पर है। बेल पर आने के बाद वो खुलेआम घूम रहा था और सभाएं कर रहा था और लोगों की तरह तरह की बीमारियों को ठीक करने के लगातार दावे कर रहा था। अगस्त 2021 का एक वीडियो इसके बाद सामने आया जिसमें एक लड़के को रोते हुए दिखाई दिया था। फिर एक आदमी जो कि पादरी बजिंदर दिखाई पड़ता है उससे पूछता है कि क्या उसकी बहन पहले बोल सकती थी, तो लड़का कहता है नहीं, जवाब देता है। फिर उसके बाद उसी लड़के से पूछा जाता है कि क्या वो अब बोल सकती है। इस पर वो कहता है हाँ। मेरा यशु यशु अब इस वीडियो का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने भी संज्ञान लिया है। एनसीपीसीआर ने कहा कि उसे एक वीडियो का ट्विटर लिंक मिला है जिसमें पादरी बजिंदर सिंह को एक नाबालिग लड़के के साथ विचित्र अंधविश्वास का कारनामा करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में बच्चे को रोते हुए भी देखा जा सकता है। इसमें बच्चे और पादरी दोनों की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा असामान्य और एबनॉर्मल सी लग रही है। इसके बाद आयोग ने सीपीसीआर एक्ट 2005 की धारा 13(1) जे के तहत संज्ञान लिया और चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर को मामले की जांच कर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया। उस समय बजिंदर सिंह की उम्र लगभग 39 साल थी। इसके अलावा धोखाधड़ी के आरोप में आयकर विभाग ने जनवरी 2023 में बजिंदर सिंह के चर्च पर रेड डाली थी। इस चर्च के भक्तों ने आरोप लगाया था कि बजिंदर ने उनसे पैसे लिए थे और चमत्कार का वादा किया था जो कभी पूरा नहीं हुआ। शिकायत मिलने के बाद आयकर विभाग ने जालंधर में बजिंदर के चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम में छापेमारी करी और पैसे के लेन देन को लेकर तमाम दस्तावेज खंगाले। विभाग ने बजिंदर के बैंक खातों के साथ उसकी चल और अचल संपत्तियों की भी तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान आयकर विभाग के साथ में पैरामिलिट्री के 50 से भी ज्यादा जवान साथ थे। हालांकि आयकर विभाग की छापेमारी का बजिंदर के चर्च और महिला भक्तों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। महिला भक्तों का दावा था कि बजिंदर के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर लोकप्रिय पादरी को बदनाम किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, भक्त जो होते हैं उनको कई बार समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। लेकिन जब चीज़ें सबूतों के साथ में निकल कर सामने आती हैं तब फिर कहने सुनने के लिए ज़्यादा कुछ बच नहीं जाता। और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है। बात यह है कि अब मामला चल रहा है, कई सारे मामलों में इसको सज़ा भी हो चुकी है। लेकिन बात यह है कि आखिर ऐसे केसेस आना बंद कब होंगे। भाई एक आध केस तो ऐसा है नहीं कि आ रहा है, ये तो केसेस लगातार निकल निकल कर सामने आ रहे हैं। तो ये केसेस आखिर कब आना बंद होंगे, ये सवाल खड़ा होता है। और ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक कि ऐसे लोग बेवकूफ़ बनना बंद नहीं हो जाते। और ऐसा नहीं है कि इस तरह के बाबा या इस तरह के अंधविश्वासी लोग किसी एक धर्म में ही मिलते हैं, किसी एक मज़हब में ही मिलते हैं, बल्कि ये हर तरह के धर्म में आपको हर तरह के मज़हब में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि लोगों की जीवन में जब समस्याएं एक 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 लाइन को क्रॉस कर लेती हैं ना, तब लोगों को लगता है कि अब तो शायद ऊपर वाला ही या फिर जो दैविक शक्तियां हैं वही कुछ कर सकती हैं, अब हमारे बस का कुछ भी नहीं है। आप बताइए, क्या आप ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।